डॉटर जो कि 6 मंथ्स की है, आज उसका वैक्सीनेशन है। आज उसे 3 वैक्सीन लगने वाले हैं और वो है OPV1, हेपेटाइटिस B3 एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का फर्स्ट डोज। तो अभी तक जो भी मुझे लगा कि जो भी मैंने सीखा है इसके वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस से, वो मैं आपके साथ शेयर करूं और ये भी दिखाऊं कि आज का इसका दिन कैसा रहता है वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद। तो सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बेबी का जो मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो करते हैं वो अच्छे से हो जाए और उसके बाद ही आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंगली लें। जैसे कि मेरी बेबी का रूटीन है कि वो सुबह उठती है, वो एक फीड लेती है, उसके बाद वो एक क्विक नैप लेती है, उसके बाद उसकी मालिश होती है और वो हर दिन सुबह में वो नहा लेती है। उसके बाद वो फिर से एक फीड लेके अच्छे से 1 घंटे की नैप लेती है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में रहती है। तो हमने उसी हिसाब से 10 बजे का वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर का फॉर वैक्सीनेशन। एंड आप ये इस चीज़ का ध्यान रखें बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेबी की क्लोथिंग से रिलेटेड है। सो ये हमारे डॉक्टर ने हमें बताया था कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो आप बेबी को फुल वंजी वगैरह ना पहनाएं, इंस्टेड एक टॉप और एक लूज सा पजामा या शॉर्ट्स टाइप का कुछ पहनाएं, ताकि उन्हें भी इजी होता है। वो आराम से बेबी को चेक करते हैं, उनका वेट चेक करते हैं और टमी वगैरह देखते हैं। एंड जो वैक्सीनेशन लग जाता है जब, तो उसके बाद वो शॉर्ट्स को पहनाना ज़्यादा इजी रहता है इंस्टेड ऑफ वनजीज। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको बेबी को कोल्ड कंप्रेस देना होता है। अगर आपके पास आइस पैक है तो आप उसे फ्रीज़र में रख दें और तभी डॉक्टर के पास जाएं, ताकि जब आप घर आएँ तो वो अच्छा से ठंडा हो चुका होगा। और उससे आप धीरे धीरे करके जहाँ पे भी उसे इंजेक्शन लगी है आप उसे थोड़ा थोड़ा करके कोल्ड कंप्रेशन दें। इससे बेबी को काफ़ी ज़्यादा पेन से रिलीफ मिलती है और किसी भी टाइप का स्वेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं फॉर वैक्सीनेशन तो उस टाइम फ्रेम के आपके पास जो भी क्वेश्चंस है, अगर आपकी बेबी ने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो आप वो शेयर करें अपने डॉक्टर के साथ में। अगर आप सॉलिड स्टार्ट करने वाले हैं तो आप शेयर करें, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप को किस टाइप का फूड बेबी को देना चाहिए ताकि बेबी का न्यूट्रिशन अच्छे से हो जाए। और इस टाइप का जो भी अगर कोई माइलस्टोन है जो आपको लगता है कि लेट हो रहा है या अभी ये नेक्स्ट अपकमिंग माइलस्टोन है, तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ। सो बेसिकली पहले से प्रिपेयर रहना, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अपने पास रखें और डॉक्टर के पास जब जाएं तो उन लिस्ट को आप एक बार देख के डॉक्टर से एक एक चीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं बट उस टाइम पे जब आप डॉक्टर के पास होते हैं तो उस टाइम पे वो चीज़ें मिस हो जाती है और जब आप डॉक्टर के पास से आते हैं तो आपको लगता है कि उफ, मुझे ये भी पूछना था, ये भी पूछना था। तो इसके लिए ऑलवेज मेंटेन द लिस्ट, इट ऑलवेज हेल्प्स। इसके अलावा आप जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाएं आप एक फीडिंग कवर हैंडी रखें। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी वैक्सीन लगती है बेबी को, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होते हैं और उस टाइम पे जो बेस्ट चीज़ होती है उसे सूट करने के लिए वो होता है मदर्स मिल्क, या फिर अगर फार्मूला फीड पे है बेबी तो फार्मूला फीड। तो उसे फीड करवाने के लिए आपको एकदम रेडी रहना चाहिए। तो अगर आप फार्मूला फीड देते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप बेबी को बेबी के वैक्सीन से पहले उसका फार्मूला फीड रेडी कर ले। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो आप फीडिंग कवर डाल कर रखें ताकि आप तुरंत बच्चे को फीड करवा सकें और उसे काम करवा सकें। तो गाइज़ ये थे सारे पॉइंट्स जो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं फॉलो करूँ। तो आई होप कि अगर आप भी ये फॉलो करेंगे तो ये आपको भी काफ़ी हेल्प करेगी। अभी अरिका सो रही है मेरे गोद में और इसका जो मॉर्निंग रूटीन है वो अच्छे से फॉलो हो गया है। अरिका की मालिश हो गई, उसने उसके बाद शावर लिया, फिर उसने खाना खाया। आप जैसा कि आप जानते हैं कि अरिका का सॉलिड फूड स्टार्ट हो गया है एंड आई थिंक 4-5 डेज़ हो चुके हैं। तो आज मैंने अरिका को दिया है ओट्स, मूंग दाल, उसमें एक कैश्यू नट भी मैंने ऐड किया था और इसे मैंने दिया पियर्स के साथ। और अरिका ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया इस फूड को और अभी वो ब्रेस्ट फीड लेकर सो चुकी है।
तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का इसका वैक्सीनेशन डे कैसा रहता है। हेलो। इसे हर चीज पकड़ना है, हर चीज मुंह में डालना है। कैसे बताओ? यम्मी यम्मी। नो 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 नो। ओके ओके, ये देखो। ओ ओ ओ, अरिका आज 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 मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग बेबी अरिका। चलो शांत भी हो गई। सही है। हाँ। स्ट्रॉन्ग। थैंक यू डॉक्टर। ग्रोथ वगैरह सब सही है। वैक्सीन के बाद ये ज़्यादा रोई नहीं, तुरंत चुप हो गई। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ थी मेरे लिए। एंड ये तभी से खेल रही है। सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। जी अभी इसने इतना एंजॉय किया वहाँ पे जब हम वेट कर रहे थे। वहाँ पे एक वॉल है ना जहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन है, वो सारा आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगाया हुआ है। वो देखकर इतना खुश हो रही थी ये। क्या इसे कलरफुल चीजें पसंद आ रही है ना एक्चुअली। क्या पेन नहीं हो रहा आज पेन नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है। दादी चली जाएगी छोड़ के। अरिका को खाना बॉईल करके मिल रहा है और दादाजी देखो कचौरी खा रहे हैं। कचौड़ा। हमटी डमटी कहाँ है? हाँ, छोटा भीम कहाँ है? अरिका कहाँ है?
डॉक्टर ने बोला आज कि पहला वीक है ना, तो इसे प्लेन रागी और ओट्स, सूजी, चावल ये सब देने, बिकॉज़ वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। बट फिर मैंने बताया कि मैं इसे दे रही हूँ, थोड़ा सा दाल भी दे रही हूँ, फ्रूट्स भी दे रही हूँ, थोड़ा कैरेट दे रही हूँ बॉईल करके। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई एलर्जी वगैरह नहीं है। बेसिकली वही चेक करते हैं, तो जिनके फैमिली हिस्ट्री में एलर्जी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो उनमें लाइकली ये ज़्यादा होता है चांसेस एलर्जी होने की। बट सिंस हमारे फैमिली में कोई एलर्जी वगैरह की हिस्ट्री नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में 2-3 डेज़ मैंने ऐसे दिया, उसके बाद फिर इसे मिक्स करके दे रही हूँ एंड शी इज़ फाइन। तो डॉक्टर ने वही बोला कि अगर कोई एलर्जी नहीं हो रही है तो फिर इट्स फाइन, दे सकते हैं। और अरिका का वेट ना मम्मी एकदम परफेक्ट आया आज। वेरी गुड, वेरी गुड बाबा। मुँह नहीं तोड़ दिए। अरिका, हमटी डमटी, अरिका, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए और आज हमारे साथ अनुराग भी आए हैं, मम्मी भी आई है और यहाँ पे है अरिका। अरिका को तो फील ही नहीं हो रहा है कि आज वो वैक्सीन लेकर आई है। क्यों अरिका? अरिका चलेगी हाँ बिट्टू।